नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एटीएम न्यूज़ चैनल पे। अभी हम मधुबनी ज़िला के बस स्टैंड और 13 नंबर गुमती के बीच स्थित है। सामने मेरे काली मंदिर भी स्थित है। इस जगह पर इलेक्शन से पहले सरोज झा के द्वारा दिखाया गया था जो पेड़ पौधा, बहुत ही साइड में मिट्टीकरण और पेड़ पौधा लगाया गया था। और इस जगह पे पेड़ पौधे लगाने के बाद जो हम इस रास्ते से डेली गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो देखते हैं जो इस पेड़ पौधे के रख रखाव के लिए न किसी को रखा गया है। ये पेड़ पौधे जितने भी है धूलग्रस्त और इसको धूप के कारण और बहुत सी इसको सुरक्षा न मिल पाने के कारण ये सब बर्बाद हो गया है। जो पेड़ के सुरक्षा में लगाया गया था बांस के बनाकर, वो साइड में गिरा हुआ है। पेड़ पौधा कहीं दिख ही नहीं रहा है। इलेक्शन से पहले नेता लोग बहुत आते हैं जो पेड़ पौधा लगाते हैं वोट बटोरने के लिए, पर कहीं ना कहीं बहुत सी कमी रह जाती है जो पेड़ पौधा नहीं हो पाता है और विकासशील हरियाली के विषय में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस विषय में मतलब एक भैया हैं, उनसे विशेष जानकारी लेंगे। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जितने भी पेड़ पौधे लगाया गया था अब सूख गया है, जो कहीं है भी नहीं है, जो है जो धूलग्रस्त से मरता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा आप लोग को कि आप लोग को इस चैनल पे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो अपने बिहार के नेता लोग हैं, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचारी के ऊपर काम करते हैं, शिष्टाचार के ऊपर काम नहीं करते हैं। और इन लोग का जहाँ तक है, अपना इलेक्शन लेने के लिए, वोट लेने के लिए ये दिखावा करते हैं। हर जगह पे हर काम को दिखावा करते हैं। और जैसे इनकी वोट सत्ता पास हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद दिखावा इनका बंद और काम उतना ही होता है जितना होता है करने से पहले। होने के बाद ये काम देख लीजिए, जो इस रास्ता पे कई 100 पेड़ से ऊपर लगा है, दोनों साइड 200 पेड़ लगा है। इस पेड़ में हम देख रहे हैं एक भी पेड़ का वायु नहीं बढ़ा है, बल्कि ये दिखाने के लिए लगाया गया। और ये रास्ता का शिष्टाचार एकदम खराब हो रखा है और रास्ता का न साधन है, संशोधन है, न पानी दिया गया इस पेड़ को। और इस रास्ता को ये दोनों साइड ट्रैफिक लगने के बाद खतरा इतना होता है, इंसान की बैलेंस आता है, गाड़ी ब्रेक और एक दूसरे के आपस में चिल्लम चिल्ला। इस चीज़ को 2 लाइन बनाया जाए इस रास्ता को, तो 2 लाइन बनेगा तभी जाके यहाँ पे गर्दी कम होगा। बस स्टैंड यहाँ पे जो है इसको अच्छा से चौड़ा सिस्टम के हिसाब से रास्ता क्लियर रहना चाहिए। अब भाई साहब का नाराज़गी सुन सकते हैं, इन्होंने अपना नाराज़गी बयां किया। जो भी दिक्कत है यहाँ पर इन्होंने बताया। आप देख सकते हैं जो पेड़ है ही नहीं, जो पेड़ को लगाया गया था, पेड़ की सुरक्षा में जो बांस को बनाकर लगाया गया था वो है और पेड़ कहीं दिख ही नहीं रहा है। इस पे बहुत कमी रह जाती है जिससे हरियाली और विकासशील नहीं हो पाता है। और कचरा के मामला में तो मधुबनी जिला बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं जो इस क्षेत्र का पूरा कचरा जो इस साइड से फेंका जाता है, आप अगर रास्ते से गुजरेंगे तो नाक गुजरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे नगर निगम को भी विशेष ध्यान और इस पे कचरा प्रबंध को भी मतलब कहीं ठिकाना लगाना चाहिए। ये अगर पार्किंग इस जगह पे बना देते हैं तो कितना सुविधा होगा। ये जो देख सकते हैं ये कचरा की ढेरी जो ऐसे फेंक कर बदबू दे रहा है। और शराब का बोतल देखिए, आज शराबबंदी है और नशा मुक्त चलाया जा रहा है अभियान। शराब का बोतल और बियर का बोतल आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये शराब का बोतल ऐसे ही फेंका हुआ है यहाँ पे। आज नशा मुक्ति दिवस चलाया जा रहा है मधुबनी प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा। देख सकते हैं जो शराब का बोतल ऐसे ही और कचरा का ढेरी ऐसे ही फेंका गया है। आइए और भैया कुछ बोल। ये कचरा की ढेरी देख सकते हैं जो मतलब इतना नुकसान पहुंचता है और कैसे इन सबको मतलब जो जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है अभियान जो स्वस्थ रहने के लिए, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे इंसान? इस पे आप लोगों का क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में बताइए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़, ऋतिक झा।